और अपने अंदर अच्छे आचरणों को लेके आना चाहिए। इंसान कहता है कि हम मतलब एक तरफ दुर्गा पूजा करता है और एक तरफ औरतों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो जब आप किसी शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं तो सेम टाइम अपने घर में बेटी, माँ, बहन, वाइफ, इन सब का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। घर में खुशहाली का माहौल हो, कोई किसी पे चिल्लम चिल्ली ना करे, घर में गृह कलेश ना करे, बहुत आराम से माता का आने का दिन है तो माता को हर्षो उल्लास से आप स्वागत कीजिए और हर्ष से ही आप उनको भेजिए। सबकी साधनाएं अलग होती हैं। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है या हमारा जो भारतवर्ष है ना, इसमें साधनाओं की कमी नहीं है। साधनाएं इतनी तरह की हैं और इतने लोग इसको तरह तरह से करते हैं। आप अगर हर प्रांत में चले जाएंगे तो हर प्रांत में एक अलग तरह की साधना होती है। आसाम में अलग तरह की होती है, वेस्ट बंगाल में अलग तरह की होती है, हमारे झारखंड में अलग तरह की होती है। भिन्न भिन्न लोगों हैं, भिन्न भिन्न तरह की साधना होती है। वो लोग जो कामकाजी लोग हैं जिन्हें ड्यूटी करना पड़ता है, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा हो, उनके पास समय की थोड़ी किल्लत रहती है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अपना काम भी करते रहें और कुछ ऐसा कर लें जिससे कि देवी माँ की कृपा मेरे ऊपर थोड़ी सी आए, तो वैसे लोगों के लिए क्या कोई रास्ता बताना चाहेंगे? जोहार, नमस्कार दर्शकों। नवरात्रि का त्योहार करीब है। इस शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे जिंदगी में खुशहाली आए, मान सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा हो और सक्सेस यानी सफलता की प्राप्ति हो, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बेहद लोकप्रिय हो रही हैं तेजी से स्नेहा आर्या, जिससे हमने पिछले अंक में बात किया था। कई सारे ज्योतिष से जुड़े हुए उन गूढ़ रहस्यों के बारे में आज हम बात करेंगे, शारदीय नवरात्र के बारे में। सबसे पहले हमारी चैनल की तरफ से जोहार आपको। जोहार आपको भी और आपके साथ भी सभी दर्शकों को। स्नेहा, आपसे जानना चाहते हैं कि इस शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए। जो माँ के भक्त हैं, जो जय माता दी करके कई तरह की भक्ति का अपना अपना हुनर दिखाते हैं। कोई पेट पे कलशों का बड़ा सा एक 9 कलश का अंबार लगा लेते हैं, तो कोई अपने जो है शरीर के ऊपर में ही वो जौ के बीज बो देते हैं। कई तरह से भक्ति करते हैं। मकसद सबका एक ही रहता है कि देवी माँ को कैसे खुश किया जाए। तो देवी माँ को खुश करने के लिए आपके ज्योतिष विज्ञान की दृष्टिकोण से आज हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या करना चाहिए इस नवरात्र। देखिए, जैसा आपने कहा कि बहुत लोग अपने पेट पे 9 कलश बिठा लेते हैं। देखिए, सबकी साधनाएं अलग होती हैं। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है या हमारा जो भारतवर्ष है ना, इसमें साधनाओं की कमी नहीं है। साधनाएं इतनी तरह की हैं और इतने लोग इसको तरह तरह से करते हैं। आप अगर हर प्रांत में चले जाएंगे तो हर प्रांत में एक अलग तरह की साधना होती है। आसाम में अलग तरह की होती है, वेस्ट बंगाल में अलग तरह की होती है, हमारे झारखंड में अलग तरह की होती है। भिन्न भिन्न लोगों हैं, भिन्न भिन्न तरह की साधना होती है। तो वो सब साधनाएं की तरीका है, ठीक है। सब अपने अपने तरीके की साधना करते हैं। और जहां तक आपने बोला कि इस नवरात्रि, तो देखिए नवरात्रि क्या है। बेसिकली हम कहते हैं कि जब माँ दुर्गा को जब बनाना था, जब बनाया गया, तो सभी भगवान ने अपने अपने अंश को डाला था, ठीक है। उनसे माता का निर्माण हुआ था और माता का निर्माण इसलिए हुआ था कि महिषासुर को मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसे मतलब वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई देवी तत्व मतलब कोई महिला ही उन्हें मार सकती है, ठीक है। तो बाकी सब देव तो भाई बहुत परेशान हो गए थे। तो इसके चक्कर में फिर सब लोग गए, शिव जी के पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं। तो फिर ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग एक ऐसी देवी का मतलब बनाएंगे जैसे जिन जो इनका मतलब सब देवताओं का उद्धार करेगी, मानव का कल्याण करेंगी। तो दुर्गा माँ निर्मित होती है और वो माँ पार्वती का ही स्वरूप है, क्योंकि शक्ति माँ पार्वती ही है, माँ सती ही है जो शिव की शक्ति। तो फिर वहां से निर्माण हुआ और वहां से माता ने फिर महिषासुर का वध किया। तो नवरात्रि बेसिकली समझने की चीज है कि अपनी बुराइयों को, माता ने असुरों का वध किया है, अपनी बुराइयों को अग्निकुंड में डाल दीजिए। वो सबसे अच्छी नवरात्रि है, सिंपल एंड सोबर नवरात्रि। और अपने अंदर अच्छे आचरणों को लेके आना चाहिए। इंसान कहता है कि हम मतलब एक तरफ दुर्गा पूजा करता है और एक तरफ औरतों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो जब आप किसी शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं तो सेम टाइम अपने घर में बेटी, माँ, बहन, वाइफ, इन सब का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। माँ चंद्रमा है, वाइफ शुक्र है। तो किसी भी एक चीज को, बेटी बुध है, तो किसी भी एक चीज को छोड़ने से आपके ग्रह कितने खराब हो सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो अगर लोग छोटी छोटी चीजों को भी अगर ध्यान में रखें तो दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से, घर में खुशहाली का माहौल हो, कोई किसी पे चिल्लम चिल्ली ना करे, घर में गृह कलेश ना करे, बहुत आराम से माता का आने का दिन है तो माता को हर्षो उल्लास से आप स्वागत कीजिए और हर्ष से ही आप उनको भेजिए।
तो ये दुर्गा पूजा नवरात्रि बहुत सटीक और बहुत सही रहती है। जिनके घरों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं महिलाओं पे कोई मतलब आचरण में कोई ऐसा कमी ना हो जिसकी वजह से किसी के मन में दुख हो, मैं महिलाओं को भी बोलती हूँ कि वो भी पुरुषों के साथ वैसे ही आचरण रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों का ही मतलब ये बनता है कि सिर्फ उनको ही मतलब अच्छे आचरण करने हैं, महिलाओं को भी, क्योंकि उनके ही वजह से घर बनता है। तो महिलाओं को भी उतनी ही सजगता रखनी पड़ेगी पुरुषों के बराबर, दोनों मिलजुल के साथ में, क्योंकि ये खुशी का त्योहार है, तो नवरात्रि खुशी से मनाइए। और जो खुशी से मनती है तो माँ दुर्गा, आप जो कह रहे हैं कि कैसे प्रसन्न होंगी, वो ऐसे ही प्रसन्न होंगी जब आप सारे रिचुअल्स अपने, बहुत लोगों के घर में अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जैसे बंगाली के घर में अलग है, छठे के दिन उस दिन हम लोग पूरी बनाते हैं, ये बनाते हैं, बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, जो भी आपकी ट्रेडिशन है, क्योंकि अगर आप अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं तो ईश्वर वहीं प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, आप प्रेम से उनका स्वागत करें, बस यही चाहिए। बहुत बड़ी बात कही कि प्रेम से ईश्वर का स्वागत करें, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर, अपने जो अन्य जो घर के सदस्य हों या घर के बाहर के लोग हों, उनसे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उस पर माँ की नज़र रहती है। अब आते हैं अपने विषय पर लौट कर कि वो तरीके, वो विधियाँ, क्योंकि हर कोई इसी प्रयास में रहता है कि क्या ऐसा करें कि माँ हमसे बहुत खुश हो जाए। तो माँ को खुश करने के लिए तरह तरह के अखबारों में भी छपते हैं, कई सारे चैनल्स पे कई सारे तरीके बताए जाते हैं कि इस फूल से, इस मंत्र से। तो ऐसा कोई विधि जो आप हमारे दर्शकों को बता सके कि ऐसे पूजा करने से ज्यादा लाभदायी होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि मन में अगर श्रद्धा बहुत सच्ची है तो ऐसे ही आपकी पूजा बहुत सफल होती है। लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं, अपराजिता का फूल जो होता है, एक बैगनी कलर का फूल आता है, उसमें एक सफेद कलर का भी आता है। तो उस फूल से माँ को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि माँ का एक नाम ही अपराजिता, ठीक है, जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो उस फूल से दशमी के दिन, बाकी दिन भी, और लाल उड़ूल का फूल माँ काली को बहुत पसंद है, तो माँ काली को लाल उड़ूल का फूल आप जरूर चढ़ाइए, ठीक है। नारियल जरूर चढ़ाइए, अपनी मनोकामना के निवृत्त आप पंडित जी को जरूर दीजिए। नारियल में अपनी मनोकामना कुछ भी आप कह सकते हैं, वहां पे रखवा सकते हैं, और उसके बाद फिर 9 दिन के बाद भी आप उसे ले सकते हैं। जब वो मंत्रोच्चारण के साथ पूरी सिद्ध सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद आप उसको पूरे परिवार में बांट सकते हैं। दूसरी बात है, कंटिन्यू। दूसरी बात है कि इंसान को सबसे पहले तो अपने जो भी पंचोपचार्य पूजा होता है, जो 5 चीजें से हम कहते हैं ना, तिलक हो गया, अक्षत हो गया, माता को उस तरीके से आप पूजा कीजिए, धूप दिया बत्ती दिखाइए, जब भी दिया बत्ती दिखाइए। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि आपको अगर कोई भी मनोकामना है तो आप जाके माँ के साज सज्जा में फूल के लिए आप उनको थोड़ा, मतलब जो जो भी राशि आपको उचित लगे अपने हिसाब से आप वो दे सकते हैं। जब आप माता को किसी की भी मनोकामना से आप फूल की सज्जा के लिए आप देते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, ये हम ज्योतिष में भी उपाय देते हैं। तो किसी भी चीज की साज सज्जा में जब आप देते हैं तो आपके जीवन भी वैसे ही सज जाता है, मतलब सुसज्जित हो जाता है, जीवन भी महकने लगता है, फूलों की तरह अच्छा सुगंध आता है। तो एक ये आप कर सकते हैं। आपने कहा ना कि कैसे कैसे माँ को प्रसन्न करें, तो सिंपल सिंपल चीजों से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके बाद आप 9 कन्या को, अगर आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आप 9 कन्या का भोज कराते हैं घर पे, तो इससे भी माता प्रसन्न होती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है। 9 माता और एक कोई मतलब कि बालक के रूप में एक बच्चा भैरव। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो माता ऐसे भी आपको आशीर्वाद देके जाती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग इसमें होता है सेंधा नमक का खाना खाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कि सेंधा नमक नहीं, सिंपल ऐसे ही खाना खाएंगे लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। बहुत लोग बाहर खाते हैं, घर पे नहीं खाते, जैसे जिनकी श्रद्धा। लेकिन घर का ट्रेडिशन जरूर फॉलो करना चाहिए, वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो। आप शुरू से अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि घर का जो ट्रेडिशन है वो जरूर फॉलो होना चाहिए। बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स पे रह जाते हैं, बहुत लोग नारियल पानी पे रह जाते हैं, बहुत लोग दूध पे रह जाते हैं। तो अगर आप रह सकते हैं तो आप व्रत कीजिए, नहीं तो पहला और अष्टमी आप कर सकते हैं, नौमी को आप हवन कर सकते हैं। हवन का बहुत बड़ा विधान है, हवन जरूर कीजिए। मैं तो बोलूंगी अगर इसमें किसी को बहुत कोई कुछ कर सकता है तो नवान मंत्र जरूर कर ले। ये नवान मंत्र के बारे में जरा बता दीजिए। नवान मंत्र ऐसा है कि इसमें ना 9 ग्रह पूरे कवर हो जाते हैं। अगर किसी को की कुंडली में कुछ भी खराब है, मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है, किसी की कुंडली में आप कह सकते हैं बुध खराब है, तो उसमें ज्यादा घबराना नहीं है। उसमें क्या करना होता है, ये एक मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। ये सिर्फ इतने मंत्र से ही आप अपनी किसी भी मनोकामना और किसी भी ग्रह को ठीक कर सकते हैं। माता का ये नवान मंत्र हम कहते हैं साधना की पहली सीढ़ी होती है।
स्नेहा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो नवरात्रि का पाठ करते हैं, जो लोग 9 दिन में वो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसे पढ़ करके पूरा करते हैं, फिर हवन करते हैं, तो क्या खान-पान से इसका कोई विशेष सावधानी बरते जाने की ज़रूरत है? देखिए, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको लहसुन प्याज से थोड़ा तो दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। जब दुर्गा सप्तशती का पाठ देखिए बहुत पवित्र और बहुत मतलब ये चंडी पाठ है, ये बहुत बड़ा पाठ माना जाता है। इस पाठ को शिव जी ने कीलित किया था, इसलिए इसको निष्कीलन भी किया जाता है। लेकिन ये पाठ जब भी कोई करता है तो कोशिश करिए कि मतलब आप लहसुन प्याज नहीं खाइए। अगर आप रोज दिन आप अगर नवान मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आप अगर दिनचर्या में आप खाते हैं तो चलिए ठीक है, आज के डेट में बाहर भी खा लिया या उसमें। लेकिन अगर आप डेली पाठ करें तो उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 9 दिन कोशिश करें कि आप सात्विक भोजन पे रहें, क्योंकि सात्विक भोजन पे रहने पे सात्विकता के साथ पूजा का वो अलग ही प्रभाव आता है। वो प्रभाव आपके आकर्षण, आपके चेहरे, आपके शरीर, आपके मतलब ऑरा में भी वो चीज दिखता है। तो अगर कोई शक्ति प्राप्त करनी है, कुछ भी अगर कुछ चाहिए, तो थोड़ा तो बलिदान बनता ही है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बिना बलिदान के तो कुछ होता नहीं है, तो एक तरह से बलिदान समझ सकते हैं, सैक्रिफाइस समझ सकते हैं। बिल्कुल। और वो लोग जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें ड्यूटी करना पड़ता है, वो किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, बिज़नेसमैन हो या नौकरी पेशा हो, उनके पास समय की थोड़ी किल्लत रहती है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अपना काम भी करते रहें और कुछ ऐसा कर लें जिससे कि देवी माँ की कृपा मेरे ऊपर थोड़ी-सी आए, तो वैसे लोगों के लिए क्या कोई रास्ता बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे लोगों के लिए सिंपल है, आप ड्राई फ्रूट्स पे रहिए, नारियल पानी पे रहिए, दूध पे रहिए। आप बहुत सारे ऑप्शंस है आजकल तो सिंधा नमक का बहुत सारा खाना है। आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं। आप सिंपल आलू को बॉईल करके भी आप उसका कुट्टू का आटा का, साबूदाना के आटा का आप बना सकते हो। तो अब रात में आप ले लो, शाम के समय में खाना, सुबह से लेके आप ड्राई फ्रूट्स में अगर पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स हमारा बहुत हमें न्यूट्रिशन भी देता है। आप छुहाड़ा खा सकते हो, आप काजू किशमिश का सेवन कर सकते हो, तो इससे आपका पेट बड़ा रहता है। आप चाहें तो जो काली चाय होता है वो काली चाय भी पी सकते हैं, काली चाय आपको एनर्जी देगी। या अगर आपको दूध की चाय पसंद है तो आप वो भी पीजिए, लेकिन काली चाय मैं प्रेफर करती हूँ और मुझे अच्छी लगती है, इसलिए नींबू डाल के वो पूरा फ्रेश रखती है आपको दिन भर। तो ऐसे भी आप सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नारियल पानी तो खैर बहुत ही इन्फेक्शन से दूर रखता है और इंसान के शरीर को ताकत बहुत देता है। तो ऐसी चीज़ें को सेवन करके लोग अपने ऑफिस में भी आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह की आप देखेंगे कि इस तरह की ऊर्जा में बहुत लोग वेट लॉस भी कर लेते हैं, जिनको वेट लॉस करना होता है। बहुत लोग का शरीर क्लीन हो जाता है, क्योंकि क्लींजिंग हो जाती है, एक तरह से बॉडी की पूरी डिटॉक्स हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा है, 9 दिन में आदमी कुछ वेट लॉस कर ले, शरीर में कुछ अच्छी ऊर्जा आ जाए। आप देखेंगे पहले से शरीर बहुत हल्का हो जाता है, मतलब ऊर्जा से पूर्ण हो जाता है, तो वो सबसे अच्छी बात है। कोई खास मंत्र, क्योंकि जो लोग पूजा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि क्या मन के भटकाव को रोकने के लिए या फिर जो अभिष्ट जो उनकी जो इच्छा है, मनोकामना, उसे पूरा करने के लिए क्या कोई मंत्र का पाठ करना भी अच्छा रहता है? देखिए, मंत्र बहुत सारे हैं, ठीक है, दुर्गा सप्तशती में मतलब 700 के लगभग मंत्र हैं। और बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे अगर किसी को हस्बैंड से बहुत अच्छे कनेक्शन बनाना है तो वो देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम, देहि यशो देहि दिशो जय, इनका भी पाठ कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी को किसी चीज से बचाव चाहिए तो शूले न पाही नो देवी, पाही खड़गेंद्र चांबिके, घंटा सुनी ना चाहिए, चाप जानी सुनी न च। तो इस तरह के मंत्रों को, ये मंत्र ना श्री राम जी भी ना अपने मतलब जब साधा था, जब तारका को मारने के लिए, तो भी ये मंत्र का इस्तेमाल किया था अपनी सुरक्षा के लिए, उनके गुरु ने इनको दिया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप सप्तशती के मंत्र से बहुत सारी चीजों को सिद्धि कर सकते हो, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। और कुछ नहीं है तो सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। कुछ नहीं है, आपको कुछ माँ से कुछ मांगना है, शरण में जाना है, तो आप ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें भी मैं 2 चीजें आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी जो बहुत प्रभावशाली है। एक तो है दुर्गा द्वादश नाम माला। अगर इंसान किसी भी मुसीबत में फंसा है या कहीं भी उसको किसी तरह का भी तकलीफ है, कोई भी रोग है, दोष है, किसी से तंग हो रहे हैं, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, या आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत ऐसी चीजों से फंसे हुए हैं जहां आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप दुर्गा द्वादश नाम का माला का आप जाप कीजिए। आप जब ये जाप करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक स्थिति जो है ना वो आपके वश में आ जाएगी और आपके अनुरूप काम करने लगेगी। वो शक्ति आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो शक्ति काम करना वो प्रारंभ कर देती है। और आप देखेंगे कि आपके हित में आप लेकिन आपको अपना कार्य हमेशा करते रहना है, आपको बैठे नहीं रहना है भगवान के भरोसे। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके हक में चीजें हो रही हैं। तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो दुर्गा द्वादश नाम माला का आप जाप कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है, मैं बोलूंगी,
सिद्धि कुंजी का स्रोत जरूर करना चाहिए। अगर आप दुर्गा, आपने जैसे बोला ना कि अगर कोई बहुत कुछ नहीं कर पाए तो सिद्धि कुंजी का स्रोत पढ़ लीजिए, सिर्फ एक, वही पर्याप्त है। पूरा सप्तती का पाठ सिद्धि कुंजी का स्रोत में है। अगर आप 51 पाठ करते हैं और 51 पाठ करके रोज उस जल को मनोकामना बोल के किसी पेड़ में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी मनोकामना पूर्ति भी धीरे धीरे होने लगती है। उसी में एक मंत्र आता है नवान मंत्र, जो कि दुर्गा माँ का ऐसा मंत्र है, चंडी चंडी पाठ का हम कहते हैं, वो ऐसा मंत्र है जिसमें कि 9 ग्रह को बैलेंस करने की ताकत होती है। अगर किसी के कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, अगर उसने नवान मंत्र साध लिया, तो समझिए कि राहु केतु जितने हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और सारे 9 ग्रह अलाइन होके बैलेंस हो जाते हैं। तो ये मंत्र तो मैं बोलूंगी कि साधना की सबसे पहली सीढ़ी है। इनफैक्ट ये सबको करनी चाहिए अगर कोई कर सकता है, और बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो माता का ये मंत्र जब आप जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्वतः सारे काम, आपके शत्रु का विनाश होना, आपको सामने से किसी से हेल्प मिलना, ये स्वतः होने लगता है। इसके लिए आप देखेंगे कि आपको सामने से लोग आके मदद करके जाएंगे। तो माँ के इन मंत्रों में बहुत बड़ा कमाल है, कीजिए और समझ में आएगा। बहुत अच्छे से आपने बताया, मंत्रों का उच्चारण भी आपने बहुत स्पष्ट तरीके से किया। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे वो सावधानियां क्या करना चाहिए, इसे आपने काफी अच्छे से विस्तार से समझाया। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस नवरात्रि के दौरान? ये नवरात्रि के दौरान आप मांस मछली ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, सात्विक पूजा में रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी बात है कि मैंने जैसे बोला कि औरत का मतलब हमेशा, और मतलब मैं ये बोलूंगी कि लड़कियों, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, बेसिकली महिलाओं का सम्मान करें। अब दुर्गा पूजा में आप कहीं पंडाल में जा रहे हो और किसी लड़की को छेड़ रहे हैं तो वो भी बात, आप वो फिर दुर्गा पूजा वो किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ माता शक्ति की पूजा कर रहे हो और दूसरी तरफ आप उन्हीं के रूप का, प्रतिरूप का आप अपमान कर रहे हो। तो ये सब चीज ना करें, किसी के साथ छल ना करें, और जैसे जहां तक हो सके घर में बहुत शांति बना के रखें, प्रेम से। जैसे आपने देखा वो गुजरात के जो लोग होते हैं ना, वो लोग व्रत की बहुत नहीं करते लेकिन धूम के नाचते हैं और माता का आवाहन करते हैं। तो कुछ वैसा आवाहन कीजिए जिसमें आप खुशहाल रहिए, तो माता भी आके आशीर्वाद देके जाती है। दूसरी बात है कि इस नवरात्रि आपको किसी के मन को, जब आप पूजा कर रहे हैं या साधना करें, तो मन को ठेस ना पहुंचाइए, क्योंकि आप किसी के मन को ठेस पहुंचाएंगे तो आपकी साधना पर उस पर असर पड़ती है, तो वो चीज ना करें। दूसरी बात है, आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप लोगों का कल्याण, जैसे आप, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप खाना खिलाइए, भूखों को खाना खिलाइए। नौकन्या का पूजा करते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट्स दे दीजिए, बच्चों को गिफ्ट्स दीजिए, बालिकाओं को गिफ्ट्स दीजिए, बच्चों को, लड़कों को भी गिफ्ट दीजिए। अगर आपकी पॉकेट, अगर आपके सामर्थ्य है तो आपको महिलाओं को, गरीब जैसे कि वृद्धा आश्रम है वहां जाके दान दीजिए, है ना। कुछ आप, अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो आप पानी का दान दीजिए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, इससे आपके मतलब जीवन में हमेशा बढ़ोतरी होगी, कभी घटाव नहीं होगा। अंत में कोई अति संक्षेप में संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को इस नवरात्रि पर? देखिए, संक्षेप में यही है कि अगर जैसे आप कह रहे थे ना कि मतलब मैंने आपको बताया कि सप्तशती का जो पाठ होता है, सप्तशती का पहला जो पाठ होता है वो महाकाली के रिलेटेड होता है, जो पहला अध्याय है, इसमें 13 अध्याय होते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय होता है वो महालक्ष्मी के होते हैं, और 5वां से जो 13वां अध्याय अध्याय जो होता है वो माँ सरस्वती के होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई मतलब जैसे मान लीजिए गुमशुदा व्यक्ति है तो 9-10 अध्याय का पाठ भी करता है तो संतान का सुख हुआ, या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में या कोई खोई हुई वस्तु के बारे में वो पता कर सकते हैं। अगर किसी को अच्छा जीवन साथी चाहिए तो चौथे अध्याय का पाठ करें, क्योंकि इस बार बहुत सारी लड़कियां मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए आई थी, तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि आप चौथे अध्याय का पाठ जरूर कीजिए, अच्छा जीवन साथी मिलता है। इसी तरीके से करके पहला अध्याय यही है, आपको किसी भी पाप डर से आपको मुक्ति मिलती है। ऐसे तो माँ के सारे अध्याय में आपके शत्रुओं का नाश होता है। तो इस तरह के हैं अध्याय के, अलग अलग है पाठ, आप पाठ करो, सबके अलग अलग ये मिलते हैं, सबके मतलब अलग अलग परिणाम है। आपको जो परिणाम चाहिए आप उस अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं तो यही बोलूंगी, इस दुर्गा पूजा पूरा खुशी खुशी दुर्गा पूजा मनाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रखते हुए माता की पूजा कीजिए और दूसरों की सेवा भी कीजिए, क्योंकि सेवा से हमेशा आप आगे ही बढ़ते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। और दर्शकों, हमने जाना है स्नेहा से कि सबसे जो जरूरी बात है इस नवरात्रि का जो निहितार्थ है वो है महिलाओं का सम्मान करना। कहीं ना कहीं इस शक्ति की पूजा के पीछे एक जो बात रही होगी मूलभूत, वो ये रही होगी कि नारी शक्ति का सम्मान करने के बारे में एक तरह की एक जागरूकता आए, समाज में लोग महिलाओं से सम्मान से पेश आएं और किसी के मन को ठेस न लगाएं। अगर आप पूजा करते हैं
और आपके व्यवहार से, आपके बातों से या आपके इरादे से अगर किसी के मन को चोट लगती है तो फिर ऐसा पूजा किस काम का, वो निष्फल हो जाता है। और जो पूजा के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए, जो मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो व्यस्त लोग हैं वो क्या करें, इन सारी बातों को काफी विस्तार से समझाया। आप बने रहे हमारे संग ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए। आपके अगर कोई सवाल है, आप स्नेहा से सीधे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस खबर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अभी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा एक ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी पर आप मेल करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले अंक में, तब तक के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी के साथ मैं पिंटू रांची।